बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो क्लास 6 जैसा कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं एक्सरसाइज 6A के, तो चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ और उनका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेटमेंट है नाजिया इज़ 12 होल 1 over 2 years old एंड आबद इज़ 13 होल 2 over 3 years old, फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एजेस। वो कह रहे हैं कि जो नाजिया की एज इतनी है और आबिद की एज उन्होंने हमें बताई हुई है। वो कहता है कि इन दोनों की एज में ना आपने रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नाजिया एज होल 1 over 2, तो इसका होल ख़त्म करते हैं। तो होल ख़त्म करने के लिए हमें 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 1 उसमें प्लस करना पड़ता है। तो जब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 और उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 25। तो 2 वैसे ही, तो 25 over 2 years आ जाएगा। इसी तरह आबिद एज, ठीक है, 13 होल 2 over 3, ठीक है, इज इक्वल टू 41 over 3। इसको भी हमने 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 उसमें ऐड कर दिया। जब 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा और जब उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 बन जाएगा। तो 41 over, अब हमने रेशो फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड रेशो। तो लिख लेंगे नाजिया एज रेशो आबिद एज लिख लेंगे। अब जो हमारे पास ईयर्स हैं वो लिख लेंगे। 25 over 2 है हमारे पास नाजिया की एज और 41 over 3 है हमारे पास आबिद की एज। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स के 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और 41 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और दरमियान में आ जाएगी रेशो। जब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। जब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75 और 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 82 और दरमियान में रेशो आ गई। ये रेशो थी नाजिया और आबिद की एज में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ रेशो बिटवीन RS 30 एंड RS 120। अब दोनों रुपीज़ उन्होंने हमें दिए हुए हैं, एक 30 है और एक 120 है। इन दोनों की हमने रेशो मालूम करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन है इसका हमारे पास। तो उसी तरह हम RS रेशो RS लिख लेते हैं क्योंकि दो उन्होंने हमें रुपीज़ दिए हुए हैं, एक 30 और एक 120, ठीक है। अब ये सिफर इस सिफर से हमने कर दी कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गया 3:12। 3:12 बच गया। अब हमने देखना है कि क्या 3 और 12 कटते हैं आपस में, और काटना ऐसे टेबल के साथ है जिनके साथ ये दोनों के साथ कटें, ठीक है। ये ना हो कि इसको हम 3 के साथ काट दें, इसको हम 2 के साथ काट दें, नहीं, ऐसा किया जाएगा तो गलत होगा, ठीक है। जिस टेबल से इसको काटेंगे 3 को, उसी टेबल से 12 को काटेंगे। अब देखें 3 से ये दोनों कट जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1:4 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नुमान्स वेट इज 75 किलोग्राम, केजी का मतलब है किलोग्राम, एंड सलीम वेट 50 kg एंड 200 ग्राम, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वेट्स। अब हमने क्या करना है, उन्होंने 2 लोगों का वेट दिया हुआ है, एक नुमान का वेट दिया हुआ है, वो है हमारे पास 75 किलोग्राम, और जो सलीम का वेट उन्होंने दिया हुआ है वो किलोग्राम में भी दिया हुआ है और ग्राम में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होंगे, लेकिन ऐड होने से पहले इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम किया जाएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नुमान वेट। नुमान का वेट है 75 किलोग्राम, ठीक है। अब 75 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज करना है। तो अब हमें पता है कि जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो अब हम 75 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 75,000 ग्राम, ठीक है। अब ये किलोग्राम से ग्राम में चेंज हो गया, इसका यूनिट चेंज हो गया है। अब हम देख लेते हैं सलीम का वेट।
सलीम वेट इज़ इक्वल टू 50 kg एंड 200 न्यूटन। ये उस वक्त तक प्लस नहीं होंगे जब तक इन दोनों का यूनिट जो है सेम ना हो जाए। ठीक है, तो पहले हम 50 kg को ग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए उसी तरह हमें पता है कि ये ऊपर लिखा मैंने 1 kg हमारे पास इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ, ठीक है, और प्लस उसमें 200 हो जाएगा। जब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो उसमें प्लस 200 कर लिया जाएगा तो वो हमारे पास बन जाएगा 50,200 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वेट ग्राम में हो गए, वेट ग्राम में हो गए। अब हमने इन दोनों की वेट की रेशो मालूम करनी है, तो हम लिख लेंगे नुमान वेट रेशो सलीम वेट। ठीक है, नुमान का वेट हमारे पास आया था 75,000 ग्राम, उसी तरह रेशो दरमियान में, और सलीम का वेट हमारे पास आया था 50,200 ग्राम। ठीक है, ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास बच गया 750 एंड 502। ठीक है, 2 के टेबल के साथ काटेंगे तो ये 375 आ जाएगा और ये 251 आ जाएगा। तो 375 ग्राम रेशो 251 ग्राम। तो ये थी इन दोनों के वेट में रेशो। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अब वो करते हैं। तो 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ रेशो बिटवीन 4 आवर्स एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो क्योंकि दोनों टाइम है तो इसके सोल्यूशन में हम लिख लेंगे टाइम रेशो टाइम। दोनों टाइम्स के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। तो एक 4 आवर्स है और रेशो 2, और दूसरा जो है वो हमारे पास है 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे, आवर्स को चेंज कर लेंगे मिनट्स में। तो हमें पता है कि 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो हम 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, 4 × 60, तो ये हमारे पास मिनट्स बन जाएंगे रेशो। उसी तरह अब ये जो हमारे पास है ये 2 आवर 30 मिनट्स हैं, तो पहले आवर्स को चेंज करेंगे मिनट्स में। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ और फिर बाद में प्लस होगा 30, क्योंकि हमें इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये आवर हैं और ये मिनट्स हैं, जब तक ये दोनों मिनट्स में नहीं होंगे तो प्लस नहीं होगा। तो जब 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 240 आ गया, 240 मिनट्स बन गए। रेशो उसी तरह दरमियान में 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आ गया। तो इसमें हमने 30 प्लस कर दिया, ये मिनट बन गए। अब 240 रेशो इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 150 मिनट्स। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या किया, ये सिफर इस सिफर से हमने काट दी, ये सिफर इस सिफर से काट दी, तो बाकी हमारे पास बचा 24 मिनट्स एंड 15 मिनट्स बाकी हमारे पास बचे। अब हम फिर देखेंगे कि क्या ये दोनों एक टेबल पे कटते हैं। तो यस, ये दोनों 3 के टेबल पे कट सकते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 मिनट एंड 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये रेशो थी इन दोनों टाइम्स के दरमियान। तो यही तक था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।